नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे आस्था पर आघात। दरअसल देश के धार्मिक आस्थाओं से जुड़े एक ऐसे स्थान की हम बात कर रहे हैं जिसे तिरुपति बालाजी के नाम से देश जानता है और दुनिया जानती है। दरअसल देश भर के जो 2-3 सबसे आस्था के केंद्र हैं सनातनियों के, उसमें तिरुपति बालाजी है, वैष्णो देवी जी हैं, उसके बाद फिर राम मंदिर अयोध्या की हम बात करें और बाकी फिर चारों मठ, और उसके बाद द्वादश शिवलिंग की बात करें तो ये वो स्थान है जहाँ भारतीयों की, सनातनियों की आस्था जुड़ी हुई है। तिरुपति बालाजी को लेकर जो खबर आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है और एक तरह से दुख वाली है, सदमे वाली है। दरअसल मामला ये है कि चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद बनता है, उस प्रसाद में जो घी मिलाया जाता है, उस घी में चर्बी मिलाई गई जानवरों की, और ये जो मिलावट है इससे पूरा सनातन सदमे में है। आज हम इस पर ही विस्तार से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जो सनातन आस्था के केंद्र हैं वहाँ प्रबंधन के द्वारा इस किस्म का खिलवाड़ हो जाता है। इसमें कोई साजिश है नहीं है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये तो तय है कि अगर कोई मुख्यमंत्री कह रहा है तो उसमें फिर कोई शंका कुशंका की बात नहीं है, वो लगभग सत्य है जो उन्होंने कहा है। और उसकी वजह ये कि उनके पहले के पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी, उनके कार्यकाल में ये घटना हुई, और उसके बाद जब चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस बात को उजागर किया। लंबे समय से सनातन धर्म के लोग इस बात की मांग करते आए हैं कि जो उनकी आस्था के केंद्र हैं, जो उनके धाम हैं, जहाँ चारों धाम की हम बात करें, रामेश्वरम, द्वारकाधीश और बद्रीनाथ धाम, और इसके साथ जगन्नाथपुरी, इसके अलावा जो भी और बड़े मंदिर हैं, वहाँ के प्रबंधन में, वहाँ के प्रसाद बांटने वालों में, फल फूल वालों में ऐसे लोग ना हो जो गैर सनातनी हो। इस पर बड़ा बवाल हुआ और लोगों ने कुछ विरोध भी किया कि इससे आप एक तरह का धार्मिक बंटवारा कर रहे हैं। लेकिन यही आशंकाएं तब जताई गई थी कि इसमें मिलावट होगी और दिक्कत आएगी। आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। थोड़ी सी भूमिका लंबी है, लेकिन आस्था पर आघात है, इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, सकारात्मक। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के पहले चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा, ये सुन लेते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। లడ్డు కూడా నాసి రకం. నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం, నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. అల్టిమేట్గా వెంకటేశ్వర స్వామి మన రాష్ట్రంలో ఉండడం మనందరి అదృష్టం. ప్రపంచం అంతా మన దగ్గరికి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. అలాంటప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఇది కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. चंद्रबाबू नायडू ने जो बात कही है वो एनडीए विधायक दल की बैठक में की, इसलिए उन्होंने अपनी दक्षिण भारत की जो भाषा, उस पर उन्होंने बातचीत की। लेकिन उसका लब्बोलाब ये था कि तिरुपति देवस्थानम में जो भगवान वेंकटेश के लिए लड्डू बनाए जाते हैं, उन लड्डू में जो घी था उसमें मिलावट की गई, और केंद्र द्वारा संचालित प्रयोगशाला में जब इसकी जांच की गई तो उसमें मिलावट का खुलासा हुआ, और उन्होंने अब इसके पूरे इंतजाम कर दिए हैं। अब शुद्ध घी से लड्डू बन रहे हैं और किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं सामाजिक सरोकार और जियो पॉलिटिक्स के जानकार रमेश सिंह जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री देवदत्त दुबे जी, और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, रमेश जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप?
हाँ जी भैया, सुन रहा हूँ। दरअसल ये जो आस्था पर आघात है, इसे बजाय किसी संप्रदाय से जोड़ने के, इस पर कि जो जिस धर्म के लोगों के आस्था केंद्र हैं, वहाँ पर अगर उन्हीं धर्म और जाति के लोग अगर वहाँ काम करेंगे तो फिर ये शंकाएं नहीं होंगी। और शंकाएं जब होती हैं और उस पर कई बार शंकाएं ऐसा दिखता है कि उस पर घटिया काम हो गया है, तो फिर लोग असंतुष्ट होते हैं और फिर कई बार ये असंतोष जो है वो हिंसा में भी तब्दील होता है। लेकिन सनातन का जो मामला है वो सिर्फ शोक जताते हैं, दुख जताते हैं और शिकायत करते हैं। ये अच्छी बात है कि यहाँ किसी किस्म की हिंसा की और उसकी बात नहीं हो रही है, यही हमारी ताकत है। आपकी राय, तिरुपति बालाजी के जो प्रसाद है, उस प्रसाद में जो मिलावट की बात आई है वो किसी आम आदमी ने नहीं कही है, बल्कि चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कहा कि अब सब कुछ ठीक है और उन्होंने इस बात के प्रबंध कर दिए हैं कि अब प्रसाद में कोई मिलावट नहीं होगी। आपकी राय? राघवेंद्र जी, जो भी धर्म स्थल होगा जिस भी धर्म का, उस धर्म के अगर अनुयायी उस धर्म स्थल के प्रबंधन में उसके कर्मचारी होते हैं तो उनका एक भावनात्मक लगाव होता है। उस धर्म की मर्यादा और पवित्रता के प्रति उनमें एक चेष्टा होती है, एक सजगता होती है। वो हर संभव कोशिश करते हैं कि वो पवित्र बनी रहे। अगर उस प्रबंधन में कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति होता है तो उसका भावनात्मक लगाव नहीं होता, उसकी आस्था नहीं होती और वहां की पवित्रता और मर्यादा के प्रति उसकी कोई प्रतिबद्धता नहीं होती। अब जो तिरुपति देवस्थानम बोर्ड जो है, ये आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन है। इसका एक मिनिस्टर भी होता है वहां पे। जगन मोहन रेड्डी जब मुख्यमंत्री थे तो ये जगन मोहन रेड्डी वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे थे और वो रेड्डी साहब प्रैक्टिसिंग ईसाई थे। जगन मोहन रेड्डी भी ईसाई है। तो इनने क्या किया कि अब ये इनको क्यों ऐसा करना पड़ा, इनने क्यों किया कि इनने बोर्ड में भी ईसाई रखे थे और कर्मचारी भी ईसाई रखे थे। आंध्र प्रदेश में ईसाई को नाम से आप नहीं पहचान सकते, उसकी बड़ी बारीक जांच करनी पड़ेगी। तब वो आजकल तो ईसाई लोग क्या करते हैं कि अपनी प्रैक्टिस भी इस तरह से करते हैं कि आप बहुत गहराई में जाएंगे तब समझ पाएंगे कि ये ईसाई है। नाम और ऊपरी तौर पर तो समझ में आता नहीं है। जगन मोहन रेड्डी साहब ने ये बहुत षड्यंत्र किया था कि मैं तो ये मानता हूं कि उन्होंने जानबूझ के तिरुपति देवस्थानम बोर्ड में अपने लोगों को, ईसाइयों को रख के उसकी पवित्रता और मर्यादा को भंग किया था। क्या जरूरत थी? देखिए, आप मांस खाएं, मछली खाएं, आपकी धार्मिक आस्था उसमें चलती है आपके यहाँ, लेकिन हिंदू धर्म में खासतौर से धार्मिक स्थानों पर मांस, मदिरा या मछली या चर्बी इस बहुत निषेध है। हमारी पवित्रता और मर्यादा को भंग करता है। अब ये जो जगन मोहन रेड्डी है, इनने रमेश जी, इसमें बीच में ये भी तर्क आ सकता है कि दक्षिण भारत में तो वहाँ के ब्राह्मण भी एक तरह से भात और मछली खाते हैं, लेकिन वो दक्षिण भारत की बात अलग है। भले ही मंदिर दक्षिण भारत में है, लेकिन देश भर के जो धार्मिक लोग हैं वो तिरुपति बालाजी जाते हैं, वो केरल के मंदिर में जाते हैं, वो मीनाक्षी टेम्पल में जाते हैं। तो वो पंडित जी या जो लोग हैं वो अपनी जगह से कुछ जो भी कुछ खाते पीते वो उनका निजी मामला हो गया। लेकिन जहाँ तक प्रसाद की बात है, उसमें अगर मिलावट होगी, उसमें अगर जानवरों की चर्बी होगी तो फिर ये दुखद भी है और मेरे ख्याल से इसमें जो धार्मिकता का मामला उसमें बहुत पीड़ादायक है। राघवेंद्र जी, वो निजी जीवन में यहाँ अपने उत्तर भारत में बिहार और झारखंड, बंगाल में भी बहुत मछली खाते हैं ब्राह्मण लोग, लेकिन मंदिरों की पवित्रता, मंदिरों की पूजा अर्चना, मंदिरों के प्रसाद, मंदिरों की भोजन व्यवस्था, उसमें इन चीजों का कहीं भी ना दक्षिण भारत में है, ना बंगाल में है, ना बिहार में है, ना झारखंड में कहीं भी इस्तेमाल होता। एक पंडित अपने घर में निजी तौर पर कुछ भी कर ले, तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। मैं असल में क्या हो रहा है राघवेंद्र जी कि धर्मनिरपेक्षता को इस देश का एक राजनीतिक वर्ग और एक बुद्धिजीवी वर्ग हिंदुओं पर जबरदस्ती थोपना चाहता है एक तरफा तरीके से। वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को कुचलना ही धर्मनिरपेक्षता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी गैर हिंदू धर्म स्थल का बोर्ड का मैं कोई हिंदुओं को रख के बताइए तो इसमें धर्मनिरपेक्षता सही लिटमस टेस्ट होगा। इनके सर पे बाल नहीं बचने देंगे वो। देखिए रमेश जी, दरअसल धर्मनिरपेक्षता की जहाँ तक बात है वो सब पर समान रूप से लागू है। अगर हम हिंदू सनातन की बात कर रहे हैं तो फिर वो मस्जिद, चर्च
और बाकी जगह भी लागू होती है, लेकिन वहाँ तो बड़ी सख्ती के साथ और बहुत ही कड़ाई के साथ चीज़ों को देखा परखा जाता है। और जहाँ तक सनातन की बात है, ये धर्मनिरपेक्षता की तो बात है, बहुत हल्के से लेने की बात भी है। आप किसी भी धर्म को हल्के से मत लीजिए, हर धर्म की समानता के साथ इज्जत कीजिए, ये तो धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन बाकी की आप बहुत कड़ाई से माने उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसकी इज्जत कर रहे हैं, और सनातन की जब बात आती है तो आप उसको बहुत कैजुअल लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ देवदत्त जी जुड़ गए। देवदत्त जी, आपकी राय? तिरुपति बालाजी देश के उन चुनिंदा धार्मिक स्थानों में जहाँ इस तरह की बात सामने निकल कर आई है कि वहाँ के प्रसाद में मिलावट थी, जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी, और ये बात किसी और ने नहीं कही है, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए विधायक दल की बैठक में की है। आपकी राय? जो मुख्यमंत्री ने बात की थी उसकी अब जांच रिपोर्ट भी आ गई उस आरोप की, और मुझे लगता है कि उसमें भी ये सत्य पाया गया है जो आरोप लगाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक तरह से भावनाओं के, सनातनियों की, हिंदुओं की भावनाओं के साथ एक तरह से कुठाराघात किया गया है। क्योंकि बड़ी आस्था और विश्वास के साथ हजारों किलोमीटर लोग यात्रा करके तिरुपति बालाजी जाते हैं, वहाँ की बहुत मान्यता है, वहाँ लोग बाल भी चढ़ाते हैं, बहुत कई लोगों की वहाँ मन्नतें पूरी होती है, हर साल जाते हैं कुछ लोग तो। लेकिन जो विश्वास और आस्था के साथ प्रसाद लाते हैं, उस प्रसाद में यदि मछली का तेल और चर्बी मिली है तो आप सोच नहीं सकते कि उनको कितना आघात लगा होगा, कितने दुखी हुए होंगे। क्योंकि अभी तो हम आज ही सुन रहे थे कि वो हमारे जो धर्म ध्वजा वाहक है, जो संत है, वो कह रहे थे कि अभी ये जो करे दिन चल रहे हैं इसमें गाय के दूध के अलावा भैंस तक के दूध पर प्रतिबंध लगा रहे कि यदि आप उसमें भोग बनाते हैं, पितरों के निमित्त जो भी बनाते हैं, उसमें केवल गाय के दूध का उपयोग करें। जहाँ इतनी मान्यता है, हिंदू धर्म में इतना मान के चल रहे हैं, और वहाँ यदि ये मछली का तेल और भी जो चीज़ें मिलाई जा रही है वो भी प्रसाद में, खाने में हो तो बात अलग। तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच होना चाहिए किन लोगों ने ऐसा किया। और यदि घोषित कर देते कि जैसे दक्षिण भारत में आपने कहा कि वहाँ ब्राह्मण मछली खाते, तो जो लोगों को लेना होगा लेते, नहीं लेते नहीं लेते। और ये प्रसाद का मामला है, तो ये तो एक तरह से धोखाधड़ी और भावनाओं के खिलवाड़ का मामला है। इस पे तो मतलब दोषियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये कुठाराघात जो भावनाओं पे हुआ है, जो आघात पहुंचा है। देवदत्त जी, हमने पहले भी सुना कि जो देव स्थान है उनको पवित्र शहर के दर्जा देने की बात हुई थी। आपको याद होगा कि 2003 में जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती बनी थी, तब उन्होंने मध्य प्रदेश के कुछ शहरों को पवित्र शहर घोषित किया था। उसमें उज्जैन भी था कि उसमें उज्जैन शहर में जो एक तरह से मंदिर की टेरिटरी या शहर का जो हिस्सा है, उस शहर के हिस्से के बाहर आप मदिरा और मांस का इस्तेमाल कर सकते हैं होटलों में, बाकी जगह वो पूरा एक तरह से शाकाहारी होगा और वहाँ किसी तरह के नशीले पदार्थों की बिक्री नहीं होगी। और ये उन्होंने शुरुआत की थी मध्य प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि जो देव स्थान है सनातन धर्म के, जो एक तरह से पहले से चिन्हित हैं और जो प्रतिष्ठित हैं, वहाँ कम से कम इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए, जो बीच में योगराज जी मैंने कहा भी था शुरुआत में कि देव स्थानों में, उसकी प्रबंधन कमेटी में, उसके कर्मचारियों में और उसके आसपास के प्रसाद वितरण की जो दुकानें होती, जो बाजार होता है, वहाँ पर सनातनियों के माने हिंदू की दुकानें हो, हिंदू ही बेचने वाले हो, फल फूल, इसके अलावा प्रसाद। अगर उसमें जब दीगर आदमी आएगा तो उससे नहीं पता कि यहाँ कितनी पवित्रता की ज़रूरत है। जब वो वहाँ पहुँचेगा तो फिर उसमें मिलावट की भी आशंका रहती है और उसमें एक तरह से धर्म भ्रष्ट करने वाले कामकाज की भी आशंका होती कि अब चूँकि युगराज जी, अगर लड्डू में जानवर की चर्बी मिला दी गई तो प्रसाद ग्रहण करने वालों का धर्म भ्रष्ट हो गया, ये मान लिया जाएगा। तो ये जो घोर पाप है, इससे बचने के लिए तो कहा जाता है कि मंदिरों के आसपास की दुकानें, चाहे वो सब्जी वाले हों, फल वाले हों, रेस्टोरेंट हो, वो हिंदू होने चाहिए ताकि वो इन बातों का ध्यान रखें। दीगर जो धर्म के लोग हैं उनके लिए मांसाहार बहुत उनके लिए सामान्य बात है, लेकिन सनातन में ये एक तरह से बहुत कठोरता के साथ प्रतिबंधित है। आपकी राय? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राघवेंद्र जी। आप ये देखिए कि तिरुपति मंदिर वो मंदिर है देश के जो सर्वाधिक
जिनमें सर्वाधिक आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं। ये 2-4 मंदिर जो देश में हैं, जिन धामों का आपने जिक्र किया, चाहे द्वारका धाम हो, जगन्नाथ धाम हो, तिरुपति हो, या नाथ द्वारा उदयपुर की, या बद्रीनाथ हो, ये सबसे ज़्यादा, बल्कि विश्व में सबसे ज़्यादा चढ़ोतरी वाले भी स्थान हैं। और ये चढ़ोतरी कोई ऐसा ही नहीं कि लोगों को मज़ा आ रहा हो, वहाँ लोग जाते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ जाते हैं, भगवान के प्रति शीश निभाते हैं और भगवान के प्रति एक आस्था जब व्यक्त करते हैं, पूरे मनोभाव से जाते हैं। अब वहाँ यदि ऐसा हो रहा हो तो सोचिए आप, ये करोड़ों लोगों के मन पर क्या गुजरा होगा। और ये बात यदि हम कुछ लोग कहते, या कहीं चुनाव हो रहा होता दक्षिण भारत में, तब ये बात आती तो आप आरोप लगा देते कि साहब पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री इस बात को उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं पुराने मुख्यमंत्री, पुरानी सरकार पर ये आरोप है, तो ये कितना गंभीर मसला है। और मेरे ख्याल से इस मामले में लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और कड़ा एक्शन होना चाहिए। क्योंकि जब ये लोगों को मालूम, जैसे एक चौंकाने वाला खुलासा है, पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो लड्डू हैं, पूरे देश में केवल भक्त तो इसको लेते ही लेते हैं, लेकिन इन लड्डुओं का भोग भगवान को लगाया जाता है। तो मतलब आप भगवान को आप ये सब चीज़ खिला रहे हैं, आप मतलब मांस चर्बी खिला रहे हैं, उनको जानवरों की चर्बी खिलाई जा रही है, मांस का वहाँ प्रयोग किया जा रहा है। तो ये कोई सनातनी तो कर ही नहीं सकता। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोग, योगीराज जी, इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि सरकार शामिल है, जो पूर्ववर्ती सरकार है वो मुख्यमंत्री उस ट्रस्ट के मुखिया होते हैं, और अगर वो वहाँ पर गैर सनातनियों को नौकरी दे रहे हैं, ट्रस्ट में गैर सनातनियों को शामिल कर रहे हैं, चाहे वो किसी दीगर धर्म के हो, ज़रूरत क्या है? क्या किसी ईसाइयों के ट्रस्ट में, किसी वक्फ कमेटी में, किसी और गिरजाघरों में क्या हिंदू शामिल होते हैं? क्या आपको ये खिलवाड़ करने की ज़रूरत क्या है? और इसको तो हर धर्म में हराम माना गया है कि आप किसी दूसरे धर्म को भ्रष्ट करें। आपको क्या ज़रूरत है कि किसी मंदिर के सामने कोई दीगर धर्म का आदमी प्रसाद की दुकान खोले, फल बेचे, रेस्टोरेंट खोले? ये आपको ज़रूरत नहीं है। और सरकार अगर इसमें शामिल है तो ये बहुत ही चिंताजनक है। और इसमें ये अपराध छोटा मोटा नहीं है, इसमें जांच हो और सरकार में जो लोग इसमें बैठे थे, जो जिम्मेदार हैं, उन पर बाकायदा मुकदमे हो और उन पर कठोर कार्रवाई हो, ताकि वो नज़ीर बने और दोबारा कभी इस तरह की गलतियाँ ना हो और इस तरह की माने साजिशें ना हो। मैं भी इसी के पक्ष हूँ। मैंने भी यही कहा कि ये बहुत गंभीर मसला है, और जब सरकार के बड़े लोग, सरकार के मंत्री, ये लोग, इस स्तर के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर एक्शन होना ही चाहिए। क्योंकि आप, और ये देखिए, आप हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिस पर सारे लोग टारगेट आसानी से कर सकते हैं। आप दूसरे धर्मों के लोगों में, हिंदू धर्म के लोग की एंट्री की बात तो छोड़िए, वक्फ बोर्ड में उसी के लोग, उसी महिलाएं उसमें शामिल नहीं कर सकते आप। तो उनके यहाँ तो इतना कड़ा प्रतिबंध है। ऐसे ही ईसाइयों के अभी जो आप चर्च में आप उसमें हिस्सेदारी करके बताएं, आप उनकी जो धार्मिक सभा, उनकी जो पूजा स्थल है, वहाँ पे ऐसे किसी उसमें आप कांटेक्ट लेके बताएं आप। तो जब इस तरीके की बातें जब दूसरे धर्म में हैं, तो आप अपने उसमें एंटर क्यों कर रहे हैं? तो फिर दूसरे धर्म के लोगों को सनातन में शामिल करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, वहाँ के जब आप ये शामिल करेंगे तो इस तरह के खतरे आएंगे, इस तरह की दिक्कतें होंगी। और ये जरूरी नहीं कि हर बार मामलों में बहुत शांतिपूर्ण विरोध हो। कई बार ये विरोध सड़क पर भी हो सकता है, कई बार ये विरोध लोगों को दिक्कत पैदा कर सकता है, और इसमें सरकार दोषी है। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनका दोष नहीं है, दोष उनका है जो उनको वहाँ काम के लिए ला रहे हैं। रमेश जी, दरअसल ये केवल सनातन का मसला नहीं है, ये एक व्यवस्था की बात है कि जब मस्जिद में, गिरजाघर में, चर्च में दीगर धर्म के लोग नहीं जा सकते, तो फिर मंदिरों की व्यवस्था में दीगर धर्म के लोगों को आप क्यों शामिल करते हैं? जब आप शामिल करेंगे तो फिर इस तरह की घटनाएं होगी, और ये घटनाएं कई बार अगर तूल पकड़ जाए तो दिक्कत पैदा हो सकती है, देश में लोग परेशान हो सकते हैं। आपकी राय? राघवन जी, वक्त संशोधन अधिनियम सरकार ने पेश किया था संसद में अभी, तो उसमें वक्फ बोर्ड में एक हिंदू सदस्य को शामिल करने पे इतना बवाल मचा है कि मुसलमान तो मुसलमान, धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों ने इसमें विरोध किया है। बात तो आप इसका विरोध करते। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, दरअसल ये फैशन हो गया है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आप बाकी लोगों को बिल्कुल सुरक्षित रखें और सिर्फ सनातन को आप कुचलते रहें, लपेटते रहें, जो मर्जी आप करते रहें। बाकी जो है वो एक तरह से, जैसे महाभारत में कहा जाता था कि युधिष्ठिर जो है उनका रथ जमीन से ऊपर चलता था क्योंकि वो धर्मराज थे। तो बाकी धर्म का जो मामला है, हमारा कहना है कि सबको समभाव से होना चाहिए, ना कोई धर्म के साथ आप स्पेशल ट्रीटमेंट दें, ना किसी को आप
इग्नोर करें। तो ये क्या है कि सनातन को इग्नोर किया जा रहा है और बाकी के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। भले उसके पीछे अल्पसंख्यक का नियम हो, लेकिन बहुसंख्यक है, क्या इसलिए उनका कोई गुनाह है? रमेश जी। राघव जी, ममता बनर्जी ने तारकेश्वर मंदिर विकास बोर्ड का चेयरमैन तत्कालीन शहरी विकास मंत्री फरहाद हाकिम को बनाया था। इस पर बड़ा बवाल मचा था। आखिर एक मंदिर के बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान को क्यों बनाया जाए? और अगर आप मुसलमान को बना रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में बहुत सारी ऐसी मुस्लिम बॉडीज है जिनमें आप हिंदुओं को रख सकते हैं, लेकिन आपने भी हिंदू को नहीं रखा, क्योंकि अगर हिंदू को रख देते तो बवंडर खड़ा हो जाता, ममता बनर्जी की सरकार गिर जाती। रमेश जी, मैं आपको बताऊं, इस मामले में किसी मुसलमान ने नहीं कहा होगा कि हमको आप मंदिर का चेयरमैन बनाइए। ये जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी हैं, ये खुद ही हो किस तरह के कर्मकांड करते हैं, खुद ही इस तरह के उटपटांग काम करते हैं, जबकि मुसलमान तो खुद कहते हैं कि अगर हम दीगर धर्म के मामले में कहीं जा रहे हैं तो ये इस्लाम में हराम है। अगर वहाँ भाईचारा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम किसी के धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं तो ये इस्लाम में भी हराम है और दीगर धर्मों में। लेकिन हमारे यहाँ के जो कुछ है तथाकथित, जैसा आपने ममता बनर्जी का नाम लिया, वो बेचारे जो मंत्री होंगे उन्होंने नहीं कहा होगा कि दीदी आप हमको उस ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दीजिए, लेकिन दीदी और दादा और भैया को ये सनक सवार है कि उनको तो यही करना है। जी राघवन जी, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो कुंभ भरा था, तो कुंभ मेला प्राधिकरण का अध्यक्ष इनने आजम खान को बनाया था। भाई आजम खान को क्यों बनाया आपने? करोड़ों लोग कुंभ में, करोड़ों हिंदू देश विदेश के आते हैं, उनकी आस्था होती है, और आपने आजम खान मुसलमान को बनाया, तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या कोई हिंदू नहीं था? इसीलिए ये जो आज मांग उठ रही है कि हिंदू धर्म स्थलों का पूरी तरह से सरकार के हाथ से प्रबंधन, सरकार के हाथ से निकाल के इसको हिंदुओं के एक स्वायत्त शासी निकाय को सौंपा जाए, उसमें समाज के हिंदू गणमान्य धार्मिक लोग भी हो, धार्मिक जो शंकराचार्य है वो भी हो, एक अच्छी खासी स्वायत्त शासी बॉडी हो जिसमें हिंदुओं का सिर्फ हिंदू हो। वो एक हिंदू पार्टी जो होगी वो हिंदू धर्म स्थलों की मर्यादा को जानती है, पवित्रता को जानती है, उसके विधि पूजा अर्चना के विधि विधान को जानती है, किस तरह से उसका प्रबंधन होना चाहिए जिससे हिंदुओं की आस्थाएं, शास्त्रीय आस्थाएं, वैदिक आस्थाएं सुरक्षित रहे, ये सब हिंदू कर सकता है। इसीलिए अच्छा, सरकार का क्या होता है? सरकार के अधिकारी होते, सरकार के मंत्री होते, विधायक होते, उनका ना तो इमोशनल अटैचमेंट होता, ना उनके अंदर धार्मिक भावनाएं होती, और ना उनके अंदर ये आस्था होती कि ये धर्म स्थल है तो इसकी आस्था पवित्रता सुरक्षित रहे। इसलिए रमेश जी, आज ये जी दरअसल क्या है कि ये व्यवस्था हमारे जो पिछले सरकारें थी, ये एक तरह से उनका गुनाह है, ये उनकी गलती है जिसको अभी तक चलाया जा रहा है। एक शेर है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। इसके लिए कभी किसी दीगर धर्म के लोगों ने नहीं कहा कि हमको आप उसमें शामिल करिए, लेकिन एक फैशन है, एक ज़बरदस्ती आपको आगे बढ़ के आने की और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा दिखाने की और जताने की जो ज़रूरत है, उसने ये सब गड़बड़ी की है और धीरे धीरे इसमें सुधार की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ईसाई भी नहीं चाहते होंगे, इस्लाम के जो जानकार है वो भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन ये जो नेताओं के दिमागों में एक तरह का जो कचरा है उसके चलते ही सब दिक्कतें आ रही हैं। देवदत्त जी, आपकी राय? ये बात बिल्कुल सही है कि वोट जो है ना वो समस्या बन गई है देश में। ये सही बात कहने वाले नहीं है कोई। समाधान के लिए वोट बनी थी लेकिन वोट कुछ समस्या हुई। अब इस समाज को भी ऐसा जागरूक होना चाहिए, कम से कम अपने धार्मिक स्थानों के लिए वे स्वयं अपने निर्णय तय कर सकें कि हम हमारी ये सीमाएं हैं। जैसे हम पूजा पाठ की पद्धति निर्धारित की, इसमें कोई सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती, ऐसे अपनी व्यवस्थाएं अपने हाथ में लेने के लिए करना चाहिए कि सरकार अपना नियंत्रण इस चीजों में ना रखे कि हम क्या प्रसाद करेंगे, क्या भोग लगाएंगे, क्या। देवदत्त जी, क्या हुआ कि हमको ये लगा कि जबरदस्ती अतिरेक में जाकर हमको ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष बनने के चक्कर में ये सब पुराने नेताओं की गलतियां हैं जो वो कर गए। अब गलतियों में सुधार तो होता है योगीराज जी, और हमें लगता है कि जब जागे तब सवेरा, और इसमें किसी को दिक्कत नहीं कि कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि हम कुंभ कमेटी के अध्यक्ष बने, कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि हम किसी बुत परस्ती वाले मंदिर के ट्रस्टी बन जाए या अध्यक्ष बन जाए। ये तो नेताओं के दिमाग में, मैंने कहा कि कचरा भरा हुआ था, जो गोबर था उसकी वजह से मुझे ये शब्द कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अटपटा है, वो कहीं भी नहीं फिट होता। लेकिन ये भारत में चल रहा था, अब इसमें सुधार होगा, और ये जो घटनाएं हो रही है ये कहीं ना कहीं सुधार को लाने के लिए हो रही है, और इससे बेहतर ये है कि
आने वाला समय सुधरेगा? आपकी छोटी सी राय। देखिए राघवेंद्र जी, ये सनातन को तोड़ने का, हिंदुओं को विभाजित करने का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का ही हिस्सा है। और ये ऐसी घटनाएं ऐसी जगह क्यों होती हैं जहाँ गैर भाजपाई सरकारें होती हैं? अभी भी आप ये जितने भी चाहे मज़ारों के ट्रस्ट हों, मस्जिदों के ट्रस्ट हों, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण है क्या? लेकिन जो भी प्रमुख स्थल, धार्मिक स्थल हिंदू सनातनियों के हैं, उस पर सरकार नियंत्रण करती है। जब वो सरकार नियंत्रण करती है तो अपने हिसाब से वह लोगों को नियुक्त कर देती है। बिल्कुल। और जब नियुक्त करते हैं तो इस तरह की घटनाएं सामने तो आती हैं। मुझे लगता है कि इस पर समय के साथ, घटनाओं के साथ सुधार होता है, क्योंकि समय के साथ और घटनाओं के साथ तो संविधान में भी कई बार संशोधन हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई ये ऐसी लिखी हुई चीज़ है कि आसमान में की किताब थी जिसमें लिख दिया गया था कि हिंदू धर्म के जो संगठन है, जो मंदिर हैं, जो देवी स्थान है, वहाँ इस तरह की व्यवस्था होंगी। हमें लगता है कि इसमें बदलाव होगा। उसको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, निगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है। किसी एक मुख्यमंत्री या किसी सरकार ने गलती की है, अगली सरकार ने उसको सुधारा भी है और उसको उजागर भी किया है, तो इसमें सुधार के रास्ते भी आगे आएंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रमेश जी, आपका साधुवाद। योगीराज जी, आपका धन्यवाद। और देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बख और मैं सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।